किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग की फसल के ऊपर कि बहुत ज़्यादा किसानों के जो फ़ोन आ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि ताऊ जी मूंग के बारे में बताइए। साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि किसान फसल की बीमारी के बारे में कम और भाव के बारे में ज़्यादा सोचता है। साथियों, ये सही नहीं है। पहले हमें हमारे खेत को सुरक्षित रखना चाहिए, खेत की बीमारियों को दूर करना चाहिए, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए और उसके बाद में भाव की ओर ध्यान देना चाहिए। परंतु किसान पहला ही पर्सन किसान का यह होता है कि इस फसल का क्या भाव रहेगा। साथियों, जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं और मैं सदा ही आपसे ये वादा कर चुका हूं कि जो सच्चाई होगी वो किसान को इस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर बता दी जाएगी। ये बनाया इसलिए गया है, ये चैनल इसलिए बनाया गया है कि किसान को सच्ची जानकारी मिले और उसे जागरूक किया जा सके। और इसीलिए आपसे भी निवेदन किया जाता है कि आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आपको संपूर्ण एरिया का जो रुझान है वो आप तक पहुंचता रहेगा। अब बात करते हैं हम मूंग के बारे में और मूंग के भाव के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले भाव का क्या सिस्टम बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये बात बता रहा हूं। जितने भी क्षेत्र में हमारे भारत के अंदर मूंग की बिजाई हो रही है, लगभग 90-92% एरिया के अंदर अभी मूंग की फसल टॉप अप चल रही है। हरियाणा के नाथसुरी चोपटा ब्लॉक को छोड़कर जो राजस्थान के बादरा क्षेत्र के साथ लगते गांव हैं, ये लगभग 20-25 गांव हैं। इन गांवों के अंदर ग्वार की बिजाई प्लस है, मूंग की बिजाई पिछड़ी हुई है। परंतु ओवरऑल और ज्यादा जहां कहीं भी आप बात करोगे, बालसमंद क्षेत्र जो हिसार जिला में आता है, हिसार जिला का पूरा सिस्टम, दूसरा हनुमानगढ़ गंगानगर का नहरी बेल्ट, तीसरा सिवानी राजगढ़ पिलानी सीधमुख ये टोटली बेल्ट, उसके बाद रावसर पल्लू नौर बादरा ये सारा का सारा बेल्ट। मेरा कहने का मतलब है कि ओवरऑल नज़दीक में जहां जहां भी मेरे पास मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात से भी किसानों के फोन आ रहे हैं, जहां जहां मतलब मूंग की बिजाई हुई है टॉप अप 1 नंबर पर चल रही है। एक बात ये, दूसरी कि अब एक रुझान बनना शुरू हुआ है कि जो धान बेल्ट हुआ करता था, जहां धान की खेती हुआ करती थी, उस एरिया के अंदर भी किसानों ने गेहूं की कटाई के बाद मूंग की फसल लगाई और मूंग की कटाई करके अब उन्होंने धान की फसल लगानी शुरू की है। तो मान के चलो कि वो भी मूंग का उत्पादन इसी उत्पादन में गिना जाएगा, ऐड हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5 और 7% एरिया को छोड़ करके जहां ज्यादा बरसातें हुई हैं, पानी का भराव हुआ है, उस एरिया के अंदर मूंग की फसल में खराबा या नुकसान की समाचार मिल रहे हैं। बाकी जितने भी किसानों ने मूंग की फसल बोई है 1 नंबर पर चल रही है। मूंग की भारी भरकम बिजाई के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं। अब नरमा और कपास के बाद मूंग का दूसरा नंबर आ रहा है। साथियों, पिछुआ हवा लगातार चल रही है। यदि किसान अपने खेत में फैलने वाली मूंग की फसल की बीमारी को संपूर्ण रूप से कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, मौसम साथ देता है, तापमान अनुकूल रहता है, समय पर एक बरसात और हो जाती है, तो मान के चलो कि मूंग का उत्पादन बम्पर उत्पादन निकलने वाला है। परंतु कहा करते हैं ना कि हरी खेती और ज्ञापन देना। साथियों, अभी वो कुछ नहीं कहा जा सकता। आप जल्दबाजी करके मेरे पास फोन जरूर कर रहे हैं, परंतु अब मैं ना ही तो स्टिक भाव का अनुमान बता सकता और ना ही मैं स्टिक उत्पादन का अनुमान बता सकता, क्योंकि अभी मूंग की फसल के अंदर काफी समय पड़ा है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि इस बारे आप गौर करें या आपकी राय बताएं या जानकारों की राय बताएं, तो मैं आपको बता दूं, एक बार मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसान पंजीकरण करवा ले। ये बात क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि जो किसान एमएसपी के ऊपर मूंग की बिक्री कर सकेगा,
साथियों, मौके के ऊपर जो फसल का रुझान, बिजाई और बाजार की जानकारी के तौर पर जो देखा जा रहा है, तो जो किसान एमएसपी पर बेच देगा, जीत मुझे उसी की होती लगती है। परंतु किसान अभी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। कभी पोर्टल खुलता है, कभी बंद हो जाता है, तो वो पंजीकरण नहीं करवा रहा है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के भी निवेदन है कि आप अपने मूंग की फसल का पंजीकरण करवाएं। जितना हो सकता है कोशिश करें कि सरकार को तुलवा दें। मुझे लगता है कि एमएसपी से प्लस भाव मंडी में नहीं मिलेंगे। ये बात मैं आज भी कह रहा हूं। और सीजन में तो 101% नहीं मिलेंगे, चाहे उत्पादन थोड़ा हो और ज्यादा हो। परंतु आगे क्या सुनेरिया बनेगा, वो साथियों मूंग की पैदावार के ऊपर डिपेंड करेगा। जो ही मूंग की पैदावार की जानकारी आएगी, जो ही बाजारों डिमांड का सर्वे सिस्टम आएगा, जो और फौरन आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पंजीकरण करवाना अति जरूरी है। मैंने ओवरऑल एरिया की बात आपको बताई। बम्पर उत्पादन होने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि मौसम ने साथ दिया, ठीक समय पर बरसातें हुई, बीमारी काबू में रही और पिछुआ हवा का प्रकोप बढ़ा, तो मूंग के छोटे छोटे पौधों के ऊपर भी मूंग का उत्पादन होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना भारी भरकम उत्पादन होगा तो सरकार भी मूंग की खरीद शुरू करने में लेट करेगी। ये भी नोट कर लेना, क्योंकि सरकार चाहेगी कि नमी थोड़ी बहुत हो और पहले स्टोरियों के गोदाम भरवा दिए जाएं और फिर सरकारी खरीद शुरू की जाए, क्योंकि सरकार के ऊपर ज्यादा खरीद करने का दबाव न बना रहे। सरकार ने अपना सर्वे करवाना शुरू कर दिया है, अपनी रिपोर्ट लेनी शुरू कर दी है, अपने कृषि विशेषज्ञों को ऑर्डर दे दिए कि मूंग की फसल का पूरा का पूरा ब्यौरा सरकार तक पहुंचाया जाए। इस बारे खरीद करने की योजना बनाई जा रही है। साथियों, सीधी बात कहता हूं, सरकार खरीद करने में लेट करेगी, खरीद लेट शुरू करेगी, क्योंकि यदि समय पर खरीद करनी होती तो अब ही मौके के ऊपर सारा सिस्टम लागू कर दिया जाता। क्यों बाहर देना का प्रबंध कर दे, क्या करना है, कोई पोर्टल खोलना है, कोई पंजीकरण की रूपरेखा देखनी है, परंतु वो अभी तक कुछ नहीं है। और जब सरकार शुरू करेगी तो इसमें कम से कम महीना और 20 दिन लग जाएगा। और उस महीना 20 दिन के अंदर मजबूरी बस किसान औने पौने दामों में मंडी में माल ले जाकर के स्टोरियों के हत्थे चढ़ा देगा। और स्टोरियों के हत्थे यदि आपने ज्यादा माल चढ़ा दिया तो फिर भाव की उम्मीद भी मत करना। स्पष्ट सीधी बात कहता हूं मैं, क्योंकि जो ही थोड़ा सा भाव बढ़ेगा, स्टोरिया मुनाफा वसूली करके अपना माल काट देगा, इधर सरकार माल काट देगी। और भारी भरकम उत्पादन यदि मूंग का हो जाता है तो फिर भाव के बारे में चाहे ताऊजी कर ले चाहे आप कर लो, फिर कुछ नहीं बढ़ने वाला। इसलिए साथियों, पंजीकरण जरूर कराएं। वो एक दोहा कबीरदास जी ने बोला था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो बहुरी करेगा कब। इसलिए किसी भी काम में देरी किसान को हानि पहुंचा सकती है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, पंजीकरण करवाएं। मैं अभी मौके के ऊपर मूंग के बारे में जो अनुमान है ये बता सकता हूं कि मुझे तो लगता है, बाजार के जानकारों को लगता है कि एमएसपी पर बेचने वाला किसान जीत में रहेगा। आगे जो सिनेरियो बनेगा आपको संपूर्ण तौर पर वीडियो बनाकर भेज दिया जाएगा। पर एक बात नोट कर लेना, यदि औने पौने दाम में स्टोरियों ने माल हड़प लिया, माल के ऊपर कब्जा कर लिया, तो फिर भाव की उम्मीद करना ही बेईमानी होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं ये आप सब समझ रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर कर दें, उन्हें जागरूक और सचेत कर दें, ताकि वो मूंग के भाव के बारे में किसी प्रकार का नुकसान होने से बच सके। वीडियो शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और सभी किसानों को जागरूक करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि मेरी थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर भी आप ज़्यादा विचार करके, गौर करके सावधान रहने का काम करेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप इस किसानी चैनल
के साथ जुड़ करके इन सारे एरिया की फसल का ब्यौरा, भाव का, वो सरकार का जो सिस्टम मेरे पास आ रहा है, आप तक पहुंच रहा है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। जय हिंद।